जो ये कह सकता है कि बीजेपी के सीएम ने पानी में जहर डाल दिया, उसकी हर बहान बात को आपको ये कहना चाहिए धन्य है भाई आप। अगर आपको किसी को कहना होगा केजरीवाल मत बोल, तो लोग समझ जाते हैं कि झूठ मत बोला कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 4 बोतलें लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल आप खुद ही पी के दिखाएं जिन्होंने यमुना गंदी करी है। अमित शाह क्यों पिए उसको? वो दादागिरी है क्या? वो तो कह रहे हैं आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे ना, तो मानते हैं ना। बीजेपी के पास वो पैसा है। वो अरविंद केजरीवाल जी बोतलों से बाहर निकलो। शराब घोटाला रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगर मैंने घोटाला नहीं किया तो क्यों मुझे सीएम की कुर्सी से हटा रहे हो? पूछे। मैं जीतूंगा और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। आतिशी जी का तो नाम ही नहीं आ रहा है। सरकार हमारी बनेगी तो इस बार अमानतुल्लाह खान को सीएम बनाऊंगा। पर ये नहीं बता रही अगर आतिशी कैंडिडेट दिया तुम बन नहीं सकते तो फिर है कौन? उसका नाम तो बताओ। कभी उसको परवेश से डर लगता है, रात को सोते सोते उठ के बैठते तो कहता परवेश सीएम का चेहरा है। आतिशी डांटती है। उनको रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना है, बीजेपी उनको टिकट देगी। चुनाव के लड़ लो ना, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? इतना शौक है तो चुनाव लड़ लो ना। अब इलेक्शन कमीशन आ गए, लड़ लो ना चुनाव। ना फ्रॉड आदमी है। मौलानों को कहता हूं तुम 18,000 ले लो अभी, और हिंदुओं के जो पुजारी हैं उनको कहता हूं तुम्हें सरकार आने पे दूंगा। उसकी धर्मपत्नी और उसके बच्चे भी इस बात पे कायल हैं कि पापा कभी तो लाइफ में आपने सच बोला। तुम्हारे बच्चों के बाकी दोस्तों के पास पैसे क्यों नहीं है? ये जवाब दे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी पांडे और आप देख रहे हैं पांचजन्य। और पांचजन्य बात दिल्ली की करने के लिए आया है मनिंदर सिंह सिरसा जी के पास। तो सबसे पहले तो सर आपका पांचजन्य पर स्वागत है। थैंक यू नैन्सी जी, नमस्कार जी। जिस वक्त हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल 4 बोतलें लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए हैं। क्या आपने वो वीडियो देखा? नहीं, मैंने भी देखा नहीं। वो बोतलें दरअसल उसमें यमुना का पानी है। एक बोतल उन्होंने सचदेवा जी के लिए रखी है, एक अमित शाह जी के लिए, एक सैनी साहब के लिए और एक राहुल गांधी जी के लिए। वो कह रहे हैं ये बोतलें पी के दिखाएं। हम तो कह रहे हैं तो ये अरविंद केजरीवाल आप खुद ही पी के दिखाएं जिन्होंने यमुना गंदी करी है। तो राहुल गांधी क्यों पिए उसको बताएं? अमित शाह क्यों पिए उसको? मतलब गंद तुम डालोगे और फिर पी के हम दिखाएंगे? वो दादागिरी है क्या? गुंडागर्दी है क्या? यमुना जी साफ करना तुम्हारा काम था, कसमें तुमने खाई थी, और गंदा पानी हम पिए और फिर तुम दिल्ली वालों को कहोगे पानी पी के दिखाओ। वो तो कह रहे हैं आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आप लोग की कोर टीम जो है वो जेल में डाल दी, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे ना, तो मानते हैं ना, तो इसीलिए तो वो 5 साल और मांग रहे हैं। अच्छा, इसलिए भी और काम का और गंद करें। नैन्सी जी आप एक पत्रकार हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 5 जन्या के लोग आपको काम नहीं करने देते तो उसका तरीका ये ना आप छोड़ के जाइए, जो नहीं आएगा कर लेगा। जब आप नालायक आदमी ऐसी बातें करेगा तो आपको क्या लगता है दिल्ली के लोग इतने बेवकूफ है जब तुम्हें काम ही नहीं करने दे रहे, तुम तो बहाने ही करने हैं, तो अगले 5 साल में क्या कहोगे कि काम नहीं करने दिया और बर्बाद कर दिया, तो छोड़ दो। तो दिल्ली के लोग छुड़वा रहे हैं, इसलिए तो 5 बोतलें लिए घूम रहे हैं। बोतलों की बात हुई तो शराब घोटाला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी वो जितने भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जितने भी इंटरव्यूज कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो बोल रहे हैं शराब घोटाला तो कुछ था नहीं, और जो पैसा है वो पैसा हमसे क्यों मांग रहे हैं? बीजेपी के पास वो पैसा है, वो वाइट होके आपके पास गया है, वो पैसे का हिसाब आप लोग देंगे। आज एक बात तो आपको पता चल गई होगी, बोतलें क्यों लेके गए अरविंद केजरीवाल? इतना बोतलों में मगन हो गए हैं, नशे में शराब के इतना मगन हुए घूमते हैं कि पानी की जगह भी शराब की बोतलें लिए घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोतलों से बाहर निकलो, शराब घोटाले से आपको बाहर निकलना होगा। इतना मत अपने दिमाग पे घोटाले को घुमा लो कि अब किसी के जहां भी जाओगे वो भी बोतलें लेके जाओगे शराब में पानी भरकर। ये शराब वाली बोतलों में पानी भरने से वो पानी नहीं होने वाला, शराब घोटाला रहने वाला है। और घोटाला नहीं था तो 2.25 साल तक अंदर रह के आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते सीएम की। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना कि उसको सीएम क्यों नहीं बनने दे रही सुप्रीम कोर्ट? अगर मैंने घोटाला नहीं किया तो क्यों मुझे सीएम की कुर्सी से हटा रहे हो? पूछे। लेकिन केजरीवाल जी हर इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि चेहरा तो केजरीवाल ही है आम आदमी पार्टी का। अब मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में कुछ चुनाव पार्टी लड़ने आ जाए और वो कहे जी कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा चेहरा है, तो उसके कहने से बन तो नहीं जाएगा ना, ये बन जाएगा। कह दे, कौन रोक सकता है उसको? अधिकार है सबको संविधान में। ये भी बता दे कि अगर तुम ही चेहरा हो तो फिर सीएम क्यों नहीं हो? क्यों नहीं सीएम? एमएलए तो हो ना, सीएम भी थे, तो रिजाइन क्यों किया अगर तुम चेहरा हो तो? और अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिजाइन करने को नहीं कहा तो फिर तुम्हारी कौन सी ईमानदारी झड़की जो तुमने रिजाइन किया? और रिजाइन किया तो दोबारा बन नहीं सकते, और बन सकते तो रिजाइन ना करते।
लेकिन यही सवाल है, एक प्रोपेगेंडा में को जी। शब्द दूंगी कि दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं तो यही संदेश लेके जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो होगा वो मैं होऊंगा, मतलब मैं जीतूंगा और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। आतिशी जी का तो नाम ही नहीं आ रहा है, और एक जो आपने अभी बोला कि वो तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, तो ये फेक नैरेटिव चल रहा है, इसको कैसे तोड़ेंगे? नहीं, नैरेटिव टूटा वो लोगों को पता है। बेसिकली जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दबाव है एक विशेष समुदाय का कि आतिशी को आपने क्यों बनाया, अमनतुल्ला खान को क्यों नहीं बनाया, हम एक तरफा वोटें डालते हैं तुम्हें और तुम्हें हमारा आदमी को सीएम भी नहीं बना रहे। अब अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं नाम ले सकते आतिशी का, उनको पता अगर मैं आतिशी का नाम लूंगा तो विशेष समुदाय फिर से नाराज हो जाएगा कि तुम तो फिर इसको बनाने जा रहे हो। उनको ये अश्योर कर रखा है कि मैं बनूंगा, सरकार हमारी बनेगी तो इस बार अमनतुल्ला खान को सीएम बनाऊंगा, इसलिए पब्लिक में जाके कह रहे हैं आतिशी हमारी कैंडिडेट नहीं है। पर ये नहीं बता रहे अगर आतिशी कैंडिडेट नहीं है तुम बन नहीं सकते तो फिर है कौन, उसका नाम तो बताओ। वो अमनतुल्ला खान है जो अंदर खाते लोगों को बता रखा है कि मैं तुम्हें अमनतुल्ला खान को बनाऊंगा। पर दिल्ली के लोग अमनतुल्ला खान को कभी सीएम नहीं बनने देंगे, मेरी बात याद कर लेना। केजरीवाल तो आप बीजेपी में जा जाके ढूंढ रहे हैं, बीजेपी इसको सीएम बना रही है। विधुड़ी जी इनका चेहरा है, कभी प्रवेश जी का चेहरा बोल देते हैं, कभी कहते हैं इनके पास चेहरा ही नहीं है। जिनके पास चेहरा नहीं है वो दिल्ली को चलाएंगे कैसे? जब आदमी बुखला जाता है ना तो बेचारा ऐसी बातें करता है, कभी खाने को पानी कहता है तो कभी पानी को रोटी कहता है तो कभी रोटी को अचार कहता है। ये बेचारा उस हालात में आ गया। कभी उसको प्रवेश से डर लगता है, रात को सोते सोते उठ के बैठता तो कहता प्रवेश सीएम का चेहरा है, आतिशी डांटती है अब मेरे यहाँ पे मैं हार रही हूं, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। फिर कहता नहीं 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 ये बदूड़ी नहीं, सीएम का चेहरा नहीं है। फिर कहता है नहीं नहीं ये फलाना चेहरा है। एक बात तो मान गया ना कि सीएम तो हमारा ही बन रहा है ना, उनकी सरकार तो नहीं बन रही, चेहरा हम ढूंढ लेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी अरविंद केजरीवाल जी आपसे राय भी ले लेंगे, कोई चिंता ना करिए। एक तो मानते हैं ना कि चेहरा हमारा नहीं है, सीएम हमारा बन रहा है पर हमारा सीएम का चेहरा नहीं बता रहे, तो जब सीएम बनने वाला होगा तो आपसे पूछ भी लेंगे, तो अच्छी बात है, कम से कम ये तो एडमिट किया कि सीएम हमारा बन रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी तक बीजेपी पे हमलावर थे, कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी बनके दिल्ली का चुनाव जो है वो लड़ने आ गई है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है भाई, अगर जो आदमी इतना महान है जो ये कह सकता है कि बीजेपी के सीएम ने पानी में जहर डाल दिया, वो जहर दिल्ली की तरफ आ रहा था, मुझे जल बोर्ड के लोगों ने बता दिया, मैं गया पानी से जहर को अलग किया, उसको जेब में डाला और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो इतनी महान बात कर सकता है उसकी हर महान बात को आपको ये कहना चाहिए धन्य है भाई आप। झूठ और केजरीवाल एक ही नाम है। अगर आपको किसी को कहना होगा केजरीवाल मत बोल तो लोग समझ जाते हैं कि झूठ मत बोला कहा जा रहा है। इसलिए उनकी बातों का जवाब देना मेरे जैसे आदमी के, साधारण आदमी के बस का नहीं है। इस झूठ आदमी का जवाब देने के लिए तो मैं समझता हूं आज भगवान भी शर्मा रहा है कहीं ना कहीं। कल परसों मुझे को बता रहा था कि सड़क पे एक आदमी घूम रहा था और फिर अचानक से वो गायब हो गया, तो फिर पता लगा कि भगवान आए थे चेक करने, ये जो मैंने डाई बनाई थी वो डाई का कोई और आदमी तो नहीं आए पैदा हो गया। तो वो भगवान भी बेचारा ढूंढता फिरता कि एक ही से मैं परेशान हुआ घूमता हूं, कोई और डाई से द्वारा तो नहीं बन गया। इलेक्शन कमीशन पे बराबर केजरीवाल निशाना लगा रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि राजीव जी खुद राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, उनको रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना है, बीजेपी उनको टिकट देगी, इसीलिए वो वही काम कर रहे हैं जैसा बीजेपी करवाना चाहती है। तो 25 साल से उनकी स्टेटमेंट है, 15 साल से जब से वो आए हैं। पहले एलजी को कहते थे तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, चुनाव लड़ लो ना, फिर वो चले गए। फिर दूसरे एलजी आ गए, चुनाव लड़ लो ना, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, इतना शौक है तो चुनाव लड़ लो ना, फिर एलजी चले गए। अब सक्सेना साहब आ गए, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, चुनाव लड़ लो ना, इतना शौक है तो चुनाव लड़ लो ना। अब इलेक्शन कमीशन आ गए, लड़ लो ना चुनाव। तो उसके पास ये फिक्स बहाने हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के। लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं। मैं लोगों के पास में जा रहा हूं, लोग पता क्या कह रहे हैं, मैंने कहा वोट किसको डालोगे, कह रहे वोट आपको डालेंगे। आप किसको, कह रहे इस बार उसको बेवकूफ बना के आप कह रहे हैं वोट कैसे आपको डालेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कह रहा वो भी 10 साल उसने हमें बेवकूफ बनाया। कह रहे सर हमने हराना नहीं है उसको, खाली उसको बेवकूफ बना के हराना है, उसने हमें 10 साल तक बेवकूफ बना के रखा है, अब हमने बताना कि बेवकूफ तू है। अच्छा, पार्टी ने आपको राजौरी गार्डन से टिकट दी है, कई सारी दिक्कतें हैं, 5 जन भी लगातार ग्राउंड जीरो पे उतर रहा है, पार्किंग की एक बड़ी समस्या है राजौरी गार्डन में और गंदगी भी है, आपको टिकट दिया है, लोग आप पे भरोसा क्यों करें? क्योंकि मैंने हमेशा हर उसको पॉसिबल करके दिखाया। 10 साल में पंजाबी बाग में भी निगम पार्षद के रूप में काम किया मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने। आप यहाँ देखिए क्या स्वच्छ इलाका है,
आप भी सड़कों पे आते हैं तो आपको कोई कोई कह ही नहीं सकता कि अमेरिका से कम सफाई है यहाँ पे। हमने इसको संभव करके दिखा। बहुत गंदा इलाका था यहाँ पे। और रजौरी गार्ड में मुझे 2 बार समय मिला, एक बार 10 महीने का। 10 महीने में मैंने लगभग आधी रजौरी गार्ड की सड़कें और पानी की लाइनें बदलवा दी। फिर 2.5 साल का मौका मिला तो मैं पानी का वहां पे हाइड्रोलिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ले आया था, ताकि सबकी मोटरें हटाकर सीधा पानी उनके घरों में हम प्रेशर से भेजें। तो रजौरी गार्ड के लोग जानते हैं कि जब जब मैं वहां पे आता हूं तब तब तरक्की आती है, गंदगी बाहर जाती है, सड़कें नहीं बनती, पीने का पानी आता है और गटर की लाइनें नहीं डल जाती। पिछले लोगों का मेरे पे विश्वास है कि सिरसा आएगा तो ही बदलाव लेके आएगा। बीजेपी की हिंदुत्व की पिच रही है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, अगर मैं केजरीवाल का नाम लूं तो वो उसी पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वो पुजारियों ग्रंथियों को पैसे देने की बात की है और अब कह रहे कि मैं उनको पैसे दे रहा हूं, इसीलिए बीजेपी वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि गंदगी की कुछ सीमा ही नहीं अरविंद केजरीवाल की, जितना गंद कर सकता है। दूसरी बात है वो कितना फ्रॉड आदमी है। मौलानों को कहता हूं तुम 18,000 ले लो अभी, और हिंदुओं के जो पुजारी हैं उनको कहता हूं तुम्हें सरकार आने पे दूंगा, तुम्हें वादा दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें वादा दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा। तो जिनको पैसे दे रहा वोट ले लो ना उनकी। फिर अब जिनको वादे दे रखे हैं वो कह रहे हैं हम भी ऐसे नकली वादे, जैसे हमसे नकली वादे झूठे किए ना इसने, हम भी इसे झूठे वादे करेंगे। अच्छा, फ्री पॉलिटिक्स, दिल्ली की राजनीति की बात होती है तो फ्री पॉलिटिक्स की बात होती है। केजरीवाल की तो पूरी पॉलिटिक्स फ्री रही है, लेकिन बीजेपी का जो संकल्प पत्र आपका रहा है उसमें भी कई चीजें फ्री का जिक्र है। आप दोनों की फ्री पॉलिटिक्स में कितना? देखिए हमारा कोई नहीं, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। वो 18,000 रुपए मौलानों को देता, हम नहीं देते ऐसे, हम सबको देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए सर, आपका भी समय सीमा कम है, लेकिन मेरा एक जरूरी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, वो ये है कि रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता? देखिए विकास बड़ा मुद्दा है, रोहिंग्या का मुद्दा है, बांग्लादेशी का मुद्दा है, लेकिन आज मुद्दा सबसे बड़ा तो ये, उनका तो समस्या का हल हो सकता है, गंदे पानी का हल क्या होगा, टूटी सड़कों का हल क्या होगा। लेकिन सर अगर वोट गलत पड़ जाएंगे, अगर गलत वोट मिल गए तो इलेक्शन कमीशन रोके ना। हम तो कह ही रहे इलेक्शन, मेरे इलाके में बहुत लोग बनी गलत वोट है, वो तो इलेक्शन कमीशन रोके। लेकिन अब उस चीज का इंतजार करते हुए चुनाव तो हारा नहीं जा सकता ना। मुद्दों पे तो चुनाव लाना ही पड़ेगा ना। अरविंद केजरीवाल तो चाहेगा कि मुद्दों से चुनाव भटक जाए। कभी वो जहर वाले पानी पे चुनाव ले आता है, कभी वो गालियों पे चुनाव ले आता है। कल परसों उसने देखा कि अपने आप की खुद सेल्फ उसने अप्रेजल किया, खुद का अप्रेजल किया। उस अप्रेजल में क्या कहा, अपने आप को गालियां निकाली दबाकर, मुझे कमीना कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे कितनी उसने अपने आप को गालियां निकाली अरविंद केजरीवाल ने। आपको अपने वीडियो देखी है वो देखिए मैंने, सेल्फ अप्रेजल की वीडियो। पहली बार इंसान ने जिंदगी में एक ही बार लाइफ में सच बोला, एक बार। उसकी धर्मपत्नी और उसके बच्चे भी इस बात पे कायल हैं कि पापा कभी तो लाइफ में आपने सच बोला। और ये वीडियो आज उनके बच्चे बड़े फख्र से अपने पापा की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो हमारे पापा भी सच बोलते हैं। आप ऐसा नहीं, आप उनकी वीडियो देखो, पापा ने सच बोला। और मैं आपको चाहूंगा कि आप पापा के सच वाली वीडियो जरूर है, जरूर आपको देखनी चाहिए। कितना उनके पापा ने पहली बार सच बोला, जिसपे उनके बच्चों को इतना फख्र हुआ है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सच बोल रहे हैं। ये देखिए, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है। बताइए कितनी उसने अपने बारे में कितनी खूबसूरत बातें पहली बार सच करी है। ऐसा लग रहा है कि रात के सपने से उठा नहीं और सुबह सपने में कहीं बोलता बोलता सच बोल गया है। आपका इंटरव्यू ये सुनेंगे ना अगर केजरीवाल जी, तो उनको भी हंसी आएगी। वन लाइनर जो आपके हैं वो सुपर डुपर हिट मैं बोलूंगी। देखिए मैं बताता हूं केजरीवाल है क्या। मैं केजरीवाल की खुद तारीफ की और विधानसभा में की है। केजरीवाल मेरे सामने बैठा था, मैंने कहा केजरीवाल एक ऐसा इंसान है जो गंजे को कंघी बेचता है, और क्या कह के, गंजे को कंघी और भी कोई बेच सकते होंगे, नहीं, ये कह के कि तेरे बाल बहुत सुंदर है और इस कंघी से और सुंदर लगेंगे। उस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो वो तो कहते भी हैं कि मुझे पैसों से पैसा बनाना आता है, वीडियो तो बनाया है। आप बताइए, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री बेच के भी आदमी ने पैसा बना लिया, 2-4 करोड़। बताइए दिल्ली में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो 10 लाख की टॉयलेट सीट के बिना टॉयलेट सीट पे ना बैठ सकता, जिसको 20 लाख रुपए का एक पर्दा चाहिए और 1 करोड़ रुपए के बेडरूम में पर्दे लग गए हों, जो कहे कि मैं 20 लाख रुपए के मखमल के गलीचे के बिना चल नहीं सकता, जिसको रात को आकर एक जकूजी चाहिए 60 लाख की, जिसमें आके आराम से गर्म पानी में रिलैक्स करे। उसको तो मैं तो मानता हूं, एक आदमी जिसने घर पे खुले कपड़े टंगे हुए हैं, भैया वो कपड़े ले आना। कौन से सर? वो चुनाव वाले कपड़े ले आना, तो चुनाव वाले कपड़े आ जाते हैं।
वो खुल के कपड़े, 4 इंच की खुली शर्ट, 6 इंच की खुली पैंट, नीचे फटी हुई जुराब जिसमें से अंगूठा बाहर निकलाओ, चुनाव गया तो बेटे इसको अंदर रखो, चुनाव खत्म हो गया बच्चे, घर के दरवाजे बंद करो, अपने चलो अंदर, चलो 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 बच्चों अंदर चलो, शीश महल में चल के आराम करेंगे। ये कंसेप्ट अगर किसी के पास है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। शीश महल की आप बात करते हैं, वो आप बीजेपी के कैंडिडेट्स गिनने लग जाते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, इसमें आपका भी नाम शामिल है। मैं तो हूं ना। वो बोलते हैं कि इतने करोड़पति आपके कैंडिडेट और हम आम आदमी। जी बिल्कुल है। हमने अरविंद केजरीवाल जी की तरह बेईमानी करके पैसा अंदर छुपा नहीं रखा। हम जब राजनीति में आए थे, जिस दिन I entered politics, I was the richest candidate. The day I entered politics, I was the richest candidate. मैं दिल्ली का टैक्स पेयर हूं सबसे ज्यादा, तो मुझे फक्र है इस बात का। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुम पैसा चोरी करके अपने घरों में डांके डाल के रख रहे हो। तुम 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहे, तुमने 2-2 हजार करोड़ रुपए एक घोटाले में इकट्ठा करके अपने घर पे रखा है। तुम्हें अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। कोई आदमी देश के अंदर कंट्रीब्यूट करे ना। अगर एक बात सुनिए, मान लीजिए देश में अमीर लोग ही ना हो, आप कल्पना करके देखिए हमारे देश में कोई अमीर ना हो, फिर देश कहां होगा? तो टैक्स कहां होगा? तो भीख मंगू का देश होगा। फिर अगर बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो दुनिया कैसे जिएगी? इसका मतलब अमेरिका, कनाडा, यूरोप तो सारा बर्बाद ही फिर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का फार्मूला यह है कि बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो सारा पैसा उसके खुद के पास होना चाहिए। यही उसकी एक बीमारी है। ही वांट टू बी द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर, और वो भी एक सोच थी कि मैं सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर कहलाऊं। अरे भाई, सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर कहलाना तो बिजनेस कर लो, लेकिन लोगों का पैसा छीन के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर कहलाना ये तो अच्छी बात नहीं है। आज उनके बच्चे परिवार में लोगों में जाके कहते हैं हमारे पापा के पास इतने पैसे हैं, हमारे पापा के पास 2000 करोड़ रुपए है। मैं पूछता अरविंद केजरीवाल जी, आपके बच्चे जो कहते हैं हमारे पापा के पास 2000 करोड़ रुपए, बताओ कहां से आया तुम्हारे पास? कौन सी फैक्ट्री लगी है तुम्हारी? तुम्हारे बच्चों के बाकी दोस्तों के पास पैसे क्यों नहीं है? ये जवाब दे अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग क्यों हरा रहे हैं? इन्हीं नोटंकी और ड्रामेबाजियों के साथ। किसको कंपटीशन बीजेपी मांगती है दिल्ली में, और कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन आप तो यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपकी ही बी पार्टी है। कांग्रेस का जिक्र कैसे हो भाई? अभी 2 महीने पहले, 6 महीने पहले सोनिया गांधी जी ने जनपद निवास से बाहर निकल कर और झाड़ू के निशान लगाया। अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल से बाहर निकलकर और हाथ के निशान पे निशान लगाया। अरविंद केजरीवाल हाथ के निशान पे, चुनाव निशान पे वो लगा रहे थे लोकसभा में, और सोनिया जी बटन दबा रहे थे झाड़ू का और पूछते कि हम मिले हुए। तो चर्चा और भी कर सकते थे, लेकिन आपके पास भी समय की किल्लत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव की 5 जन की तरफ से। बाकी 5 जन पर बात दिल्ली की लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।